क्लो बहुत टूट गई थी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या हो रहा है और क्यों। उसके पिता ने कहा कि यह अच्छा है, जो भी यहाँ से गया वह सीधे स्वर्ग गया। भगवान ने बच्चों को भी उठा लिया है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। वह अपने प्रियजनों को यह कठिन समय नहीं दिखाना चाहते। क्लो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ से हम क्लो के पिता को देखते हैं, जो विमान में बहुत दुखी थे। उसे अपने सहपायलट की घड़ी मिली, जिसे उसने उठाया और देखा कि उस पर जॉन 360 लिखा हुआ था। यह बाइबल की एक आयत थी जिसमें कहा गया है कि लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। एयर होस्टेस एक नोट भी लाती है जिसमें बाइबल की वही आयत लिखी होती है। इसे पढ़ने के बाद पायलट को समझ में आया कि ईश्वर ने उन सभी लोगों को उठा लिया है जो उस पर विश्वास करते थे, और शायद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। विमान में ही एक महिला ने सभी पर बंदूक तान दी, क्योंकि उसे लगा कि उसके पति ने उसकी बेटी को चुराने के लिए यह सब किया है। यहाँ हर कोई उसे आराम देने की कोशिश करता है। फिल्म की शुरुआत में विमान में मादक पदार्थों के साथ बैठी महिला ने बताया कि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि एक दिन ईश्वर उन लोगों को इस दुनिया से उठा लेगा जो उससे प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सभी लोग स्वर्ग चले गए हैं। यह सुनकर बंदूक वाली लड़की टूट जाती है और सबसे कहती है कि मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। वह उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए वह खुद को गोली मारने के बारे में सोचती है। लेकिन यहाँ कैमरन, वह रिपोर्टर कैमरन, किसी तरह उसे आराम देता है। अब कैमरून कॉकपिट में प्रवेश करता है, जहां पायलट हवाई अड्डे से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। सौभाग्यवश वहां कोई व्यक्ति आया और उसे बताया गया कि दुनिया भर से लोग लापता हो गए हैं। पायलट को यह बात पहले से ही पता थी। वह उससे कहता है कि मैं न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरना चाहता हूँ। उन्हें बताया गया कि वहां उतरना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पहले ही कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। सुरक्षित उतरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। कैमरन भी ये सब बातें सुन रहे थे। इससे पहले कि पायलट आगे कोई सलाह ले पाता,